फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होकर परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो राधिका, बिना चीखे चिल्लाए इंसान से तमीज़ से भी बात किया जा सकता है, जो तुम आजकल भूल गई हो। तुम्हें कोई तमीज़ नहीं रही कैसे बात किया जाता है। यहाँ पे तुम समर और समर की माँ को ये चीज़ बोल रही हो कि हम उनके ना रिश्तेदार लगते हैं और ना ही हमको कोई हेल्प करने की ज़रूरत है, वो अपना समझे, हम अपने घर में रहेंगे। अरे भाई, तुम वो दिन भूल गई हो जब तुम्हारा पति किडनैप हो गया था और तुम्हारी सास ने ही क्यों ना करवाया हो। करवाई तुम्हारी सास ने ही था, पर अंकित का तो यहाँ पे कोई किया धरा नहीं था। अंकित को क्या ज़रूरत था पंडित की बेटी से शादी करके समर को छुड़वाने का? वो भी तो कोई रिश्तेदार तुम्हारा नहीं लगता था। और जब तुम खुद किडनैप हो गई थी तो पंडित की बेटी भी तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं लगती थी, पर उसने भी अपने पापा के खिलाफ जाके तुम्हारी मम्मी, समर की मम्मी और यहाँ तक समर तक का साथ दिया ताकि तुमको वहाँ से छुड़वा सके। तो ये लोग तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं लगते थे, क्यों साथ दिए? तुम्हारी मम्मी दोनों आराम से बैठे हुए हो घर में, यहाँ पे समर किडनैप हुआ रखा हुआ है, तो यहाँ पे तो अंकित ने ही जो किया। अगर अंकित नहीं होता तो समर आज जो तुम्हारे सामने बेड में बैठा हुआ है तो वो क्या बैठा रहता? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, पर ये बात तो सोचो कि एक इंसान का इंसानियत चुकाने का समय आता है। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। तुम्हारे समर को जब ये मौका मिल रहा है तो एहसान चुकाओ। तुमको जब मौका मिला एहसान चुकाओ। तुम गुनगुन के पास क्यों गई थी? उसके बच्चा मर गया, तुम उसके पास क्यों गई थी? एक इंसानियत के नाते गई थी, फॉर्मेलिटी निभाने गई थी ना, तो वैसे ही फॉर्मेलिटी निभाओ कि यहाँ पे अंकित को वो लोग उठा के ले गए हैं, अब अंकित को छुड़ाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। तो यहाँ पे तुम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तुमको वहाँ साथ देना चाहिए। तुमको तो समर को बोलना चाहिए, चलो मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ, मुझे ना गुनगुन पसंद है ना मुझे अंकित पसंद है, ये चीज़ तुमको समर को बोलना चाहिए। पर इंसानियत के नाते मैं साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया हमारे क्राइसिस के टाइम में। क्राइसिस के टाइम में अगर कोई इंसान तुम्हारा साथ देता है ना, तो वो जो 4 आदमी जो तुम्हारे गुड बुक्स में, जो तुम्हारे खुशी में शामिल होते हैं ना, उनसे भी बढ़कर वो इंसान होते हैं। तो इसीलिए उनको मत भूलो, वो तुम्हारे क्राइसिस में साथ दिए हैं जब तुम्हारे खुशी वाले लोग तुम्हारे सामने नहीं थे। तो इसीलिए बोल रही हूँ, इतना चीखने से, चिल्लाने से, अपनी सास को 4 बातें सुनाने से ये सब कुछ नहीं होने वाला। वो सब करती रहना, अपनी सास बहू की लड़ाई करती रहना, पर इस टाइम में अंकित को छुड़ाना तुम्हारा भी जिम्मेदारी पड़ता है समर के साथ। तो समर को भी मत रोको, तुम खुद अपने आप को भी मत रोको, बल्कि तुम लोग एक मिल के एक प्लानिंग करो। तुम गुनगुन सबको मिल के एक प्लानिंग करो अंकित को वहाँ से निकालने का, क्योंकि पंडित के उसमें गया है। ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित को तुम लोग हिरासत में क्यों नहीं दे रहे हो, पंडित को किडनैपिंग के केस में तुम अंदर क्यों नहीं करवा रहे हो। ये सब तुम लोग क्यों नहीं करवाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। तो लोग भुगतो, एक एक करके सब जाएंगे अंदर। अब क्या पता समर की मम्मी और राधिका की मम्मी का भी टर्न है पंडित के पास भस्म होने का। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और कितनी नौटंकी आगे बढ़ती है। तो जितना आज ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीछे से ही बोल रहा है आप लोग को। बाय बाय।